वो लोग उन प्रोडक्ट्स के बारे में हर दिन रूबरू हो रहे हैं, हर दिन उनको यूज कर रहे हैं, तो वो काफी कुछ जानते हैं उन प्रोडक्ट्स के बारे में। तो उस टाइम पे हमें जो बताना उनके लिए या उनको वैल्यू ऐड करना जो जरूरी होता है, वो ये होता है कि कैसे आप जो प्रोडक्ट्स बता रहे हैं वो उनके लिए फायदेमंद है मार्केट के तुलना में। वो दो आपको दो रीजंस बताने हो सकते हैं, कैसे वो उनकी हेल्थ के लिए बेटर है, कैसे वो उनके लिए रीजनेबल है एट द विदाउट आपके कॉस्ट, जो प्रोडक्ट की कॉस्ट होती है, उनकी हेल्थ की जो कॉस्ट होती है उसको कॉम्प्रोमाइज किए बिना कैसे वो उनके हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है। तो ये जो कुछ चीजें होती है, ये जो कुछ पॉइंट्स होते हैं, ये हमारे को हर टाइम हर समय जब हम किसी फूड प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं हमारे कस्टमर्स के साथ, हमारे क्लाइंट्स के साथ, तो उस समय हमारे को ये सारी चीजें ध्यान रखनी होती है। मैडम भेज दिया, मेल आईडी भेज दिया। ओके, शुक्रिया। आपको मैं मेल कर रही हूँ। तो ऐसी कुछ चीजों का हमें ध्यान रखना जरूरी है। तो आज मैं जो डिस्कस करना चाहूंगी वो इन्हीं पॉइंट्स पे आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगी कि कैसे हमारे को जो छोटी छोटी चीजें हैं, जो वैल्यू एडिशंस करने होते हैं, वो वैल्यू एडिशंस के साथ में आप कितना अच्छे से आपके क्लाइंट्स को, आपके प्रोस्पेक्ट्स को आप कन्विंस कर सकते हैं, आप उनको अश्योरेंस दे सकते हैं, जो अश्योरेंस बहुत जरूरी होता है किसी भी प्रोडक्ट को यूज करने के लिए। क्योंकि फूड प्रोडक्ट एक ऐसी चीज है जो अल्टीमेटली उनके हेल्थ के साथ इम्पैक्ट करेगी। वो अगर खाना उसको खाएंगे तो उनको हेल्थ का डायरेक्ट रिलेशन होगा। तो शिवप्रिया जी, मैंने आपको पीपीटी भेजी है, भगवत जी ने भेजी है। मैडम अभी तक तो आया नहीं, तो भागवत सब खुद जुड़ गए हैं तो एक मिनट दीजिएगा, सब कर रहा हूँ फिर, है ना। रंजित सर, एक्चुअली ये भी प्रूव हो चुका है कि जहाँ पे प्रॉब्लम होता है तो वहीं पे बहुत कुछ मिलने वाला होता है। तो आज टीम प्रहलाद के ऊपर एक ना, मतलब आशीर्वाद हमको मिल चुके हैं कि भागवत सर भी हमारे साथ भी है आज। बहुत कुछ होने वाला है। अभी भी कोई आदमी अगर उनका टीम में किसी को बुलाना चाहता है तो उनको भी परमिशन है, वो बुला सकते हैं, क्योंकि आज बहुत कुछ मिलने वाला है। तो
स्क्रीन शेयर हो रहा है क्या प्लीज बच्चों? यस सर। जी सर, जी सर, बहुत बढ़िया, थैंक यू सर। भागवत तो सर के लिए एक जोरदार ताली होना चाहिए। थैंक यू सो सर मच भगत जी। हाँ। श्रीप्रिया जी, अब जैसा कि मैं आप लोगों को बता रही थी, आप लोगों के साथ अभी जो मैंने कुछ पॉइंट शेयर किए, वो ये पॉइंट्स थे कि अगर हम जैसे कुछ कॉमन प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि इंस्टेंट मिक्स, इंस्टेंट प्रिपरेशन मिक्स, ये काफी समय से हमारी डेली लाइफ के अंदर अवेलेबल हैं, हमारे फूड चॉइसेस के अंदर अवेलेबल हैं। तो उस केस में आपको कुछ ऐसी चीजें पता होनी चाहिए, जो एक्स्ट्रा एडिशंस पता होने चाहिए कि कैसे, क्यों इंस्टेंट मिक्स हमारे लिए जरूरी है, क्यों हमारे को उनको कंज्यूम करना चाहिए, और कैसे हम लोगों को उनकी इम्पोर्टेंस समझा सकते हैं, क्या वो हमारी लाइफ में इतना इम्पोर्टेंट पार्ट बन गए हैं। तो ऐसे ही प्रोडक्ट्स हैं इंस्टेंट मिक्स। उन प्रोडक्ट्स के आप जरिए कैसे आप अपनी सेल को बढ़ा सकते हैं, उन पॉइंट्स के जरिए आप कैसे अपनी सेल को बढ़ा सकते हैं, तो वो आप नोट कर सकते हैं। हम जो स्टार्ट कर रहे हैं, हमारा नॉलेज सेशन आज स्टार्ट कर रहे हैं, वो ये जानकर स्टार्ट कर रहे हैं कि क्यों इंस्टेंट मिक्स हमारे लिए जरूरी है, क्यों इतने पॉपुलर हो रहे हैं, और होते क्या हैं आखिर ये इंस्टेंट मिक्सेस। इंस्टेंट मिक्सेस की अगर मैं बात करूं, तो वो ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो अलग अलग दालों, अनाजों या मसाले के मिश्रण से बनाए जाते हैं। उनका जो प्रॉपर्टीज होती है, जैसे का नाम उनका डिफाइंड है, इंस्टेंट मिक्स। आप भगवत जी नेक्स्ट स्लाइड पे आ सकते हैं। तो उनका जैसा नाम डिफाइंड है इंस्टेंट मिक्स, इंस्टेंट मिक्स को बनाया ऐसा जाता है कि वो आपकी प्रिपरेशन को आसान बना दे। बहुत कम समय में आप बहुत आसानी से अलग अलग तरह के व्यंजन बना सकते हैं। कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं, कुछ ऐसे हमारी फूड आइटम्स होते हैं, कुछ ऐसी डिशेस होती है, हर अलग अलग रीजन के अलग अलग पार्ट के क्यूजीन के अंदर, डिशेस के अंदर, जो हम रीजनल डिशेस बोलते हैं, रीजनल स्पेशलिटीज बोलते हैं, उनके अंदर कुछ ऐसी डिशेस होती हैं जो कॉम्प्लिकेटेड होती है, टाइम टेकिंग होती है, मतलब उनमें उनको प्रिपरेशन करने में बहुत लंबा समय लगता है। तो वो ऐसे व्यंजनों को अगर हम कुछ मिक्सचर बनाकर और रेडी प्रोडक्ट्स या रेडी पैक में अवेलेबल करवा दें, जिसे बनाना बहुत आसान हो, कुछ मिनटों में बन जाए, वो होते हैं इंस्टेंट मिक्सेस। भगवत जी नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ऐसे ही कुछ प्रोडक्ट्स हैं हमारी रेंज के अंदर, जैसे कि खमन ढोकला हो गया, इडली हो गए, गुलाब जामुन हो गए। ये कुछ ऐसे इंस्टेंट मिक्सेस हैं, ऐसे रेडी टू कुक प्रोडक्ट्स हैं, जिन्हें, जैसे अगर मैं इडली की बात करूं, तो उसे बनाने में बहुत टाइम लगता है। गुलाब जामुन है, तो गुलाब जामुन के अंदर टेक्निकल होना बहुत जरूरी है। उसको आपने काफी बार बनाया हो, तो आप उसके अंदर बनाने के एक्सपर्ट हो जाते हैं, उसकी टेक्निक समझ जाते हैं। जो नहीं समझ पाते हैं, जिनको जो पहली बार बनाना चाहते हैं, उनके लिए भी तो कुछ ऑप्शन होना चाहिए, वो कैसे बनाएंगे। तो वैसे टाइम पे होता है इंस्टेंट पैकेट्स, जो हमारे को कभी भी, हम कभी कहीं भी बना सकते हैं। हमारे को अलग अलग सामग्री को अरेंज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये एक पैक के अंदर अवेलेबल है। तो आज मैं आप लोगों के साथ जो डिस्कस करना चाहती हूँ, वो इंस्टेंट मिक्सेस की वैल्यू डिस्कस करना चाहती हूँ, कि इंस्टेंट मिक्स प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, और वो क्या ऐसे 7 कारण हैं जिनकी वजह से इंस्टेंट मिक्स पॉपुलर हो रहे हैं, काफी ग्रोथ हो रही है इनकी मार्केट के अंदर, और ये एक डे टू डे हमारी लाइफ का हिस्सा बनते जा रहे हैं। तो जैसे कि हम अगर बात करें चाय की, चाय हमारा एक काफी जरूरी हिस्सा है हमारी सबकी लाइफ का। हम अगर चाय नहीं पीते हैं, तो हम दिन की शुरुआत नहीं कर पाते हैं उतने अच्छे से, हमारे को एनर्जी नहीं मिलती है। वैसे ही अगर मैं बात करूं, आप ट्रैवल कर रहे हैं कहीं बाहर, आप होटल में स्टे कर रहे हैं, आपको चाय नहीं मिल पाती है, आपको वो घर वाला टेस्ट नहीं आ पाता है, तो आप क्या करते हैं, आप साथ में कितनी बार आप टी बैग्स लेकर जाते हैं, अपना डिटॉक्स ग्रीन टी कहवा लेकर जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो इंस्टेंट बनने वाली चीजें हैं। वो आप वहां पर चाय बनाने का जो लंबा प्रोसेस है, उसकी अलग अलग सामग्री अरेंज नहीं कर सकते हैं। आपको कुछ मिनिमम सामग्री के साथ में आपको वो टेस्ट चाहिए, आपको वो फील चाहिए।
तो उस केस में आप यूज करते हैं इंस्टेंट मिक्स। वो ही रीजन है कि हम जो इंस्टेंट मिक्सेस हैं पॉपुलर हो रहे हैं। सबसे पहली चीज जो है वो सुविधा है। हमारी जीवन शैली इतनी व्यस्त हो गई है, हमारी जीवन शैली इतनी बिजी हो गई है, जिसमें हमारे पास कुछ घंटे होते हैं, हम तेज रफ्तार से हमारी जिंदगी चल रही है, उसमें हमारे को हमारा बिजनेस भी संभालना है, घर भी संभालना है, और क्योंकि हमारी हेल्थ हमारे लिए सबसे जरूरी है, तो हमारे को हेल्थ को ठीक रखने के लिए अपनी बॉडी को फ्यूल भी देना है। तो वो फ्यूल जब हमारे को क्विकली मिल जाता है तो वो हमारे को बहुत हेल्प करता है। इसी तरीके से हमारा समय भी बचता है। तो इंस्टेंट मिक्सेस की जरूरत इसलिए बढ़ती जा रही है क्योंकि वो हमारे को एक तो सुविधा दे रहा है। सुविधा कैसे कि हमारे को कम टाइम के अंदर हम जल्दी कुछ चीज को बना सकते हैं। तीसरी जो पॉपुलैरिटी का रीजन है वो है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी, स्वाद। भगवत जी नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो आप अगर कुछ ऐसा प्रोडक्ट पसंद करते हैं, जैसे कि अगर मैं खमन की बात करूं, खमन अगर आप पसंद करते हैं, आप अगर खमन का टेस्ट चाहते हैं, तो आप ये चाहेंगे कि आपको इंस्टेंट मिक्स भी बना रहे हैं तो वो आपको वैसा ही टेस्ट दे कि आपने जैसे नॉर्मल खमन बनाते हैं आप उसी प्रोसेस के जैसा आपको टेस्ट मिले, तभी आप उसको लेना पसंद करेंगे। तो वो ही कंसिस्टेंसी आपको इंस्टेंट मिक्सेस में मिलती है। घर में अगर कुछ सामग्री कम ज्यादा है तो उस वजह से अगर प्रोपोर्शन बिगड़ गया तो हमारे को वो टेस्ट नहीं मिलता है। पर इंस्टेंट मिक्स के अंदर क्योंकि एक ही पैकेट के अंदर ये सारी सामग्री मिली हुई आती है, तो आप उसको इजीली यूज कर सकते हैं। कंसिस्टेंटली सेम टेस्ट, सेम क्वालिटी और सेम आप पोषण आप उससे प्राप्त कर सकते हैं। और जो हमारा पारंपरिक स्वाद है वो कहीं हम उससे मिस नहीं करते हैं, वो सारी चीजें हमारे को उस पैक में मिल जाती है। तो ये भी रीजन है कि हमारे इंस्टेंट मिक्सेस इतने पॉपुलर होते जा रहे हैं, हमारी लाइफ में इतने पॉपुलर होते जा रहे हैं। इसके अलावा वैरायटी, क्योंकि ये रेडी टू ईट वाले सेगमेंट में अवेलेबल है, रेडी टू प्रिपेयर वाले सेगमेंट में अवेलेबल है, तो हम अलग अलग तरह के सामग्री, हम अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स इनके अवेलेबल कर सकते हैं। हमारे पास अवेलेबिलिटी ऑप्शंस बहुत सारे हैं। जैसे कि हमारे को अगर कभी कोई लाइट स्नैक खाने का मन हो रहा है तो हमारे पास खमन ढोकला है। हमारे को अगर कुछ पूरी फुलफिलिंग मील लेने का मन हो रहा है जिसमें हमारा पेट भर जाए, तो हम इडली बनाते हैं। उस टाइम पे हमारे को इडली सांभर हमारे को पूरी फुलफिलिंग मील मिलती है। वैसे ही अगर हमारे को कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है तो हमारे पास गुलाब जामुन है, जो भी इंस्टेंट बन जाते हैं। गुलाब जामुन अगर हम वैसे मावा और सब सामग्री इकट्ठा करके बनाए तो उसको बनने में बहुत टाइम लगता है, काफी मेहनत वाला काम होता है। तो वो सारी चीजों को हम कंसिस्टेंसी, क्वालिटी को देखते हुए कम करके और वैरायटी में काम कर सकते हैं। हम घर में कुछ पैकेट्स लाकर रख सकते हैं और उससे हम काफी अलग अलग तरह के व्यंजन बना सकते हैं, हमारी समय की बचत करते हुए। हम उस लिमिटेड समय के अंदर इतनी वैरायटी बना सकते हैं। साथ ही में ये हमारे स्वास्थ्य और पोषण के लिए भी उपयुक्त है, अनुकूल है, क्योंकि इसके अंदर जो सामग्री का उपयोग किया गया है वो अच्छी गुणवत्ता वाली सामग्री का उपयोग किया जाता है। इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स यूज किए गए हैं वो ऐसे यूज किए गए हैं जिसके अंदर आपको पोषण मिले, अच्छे प्रोटीन मिले, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत एसेंशियल है। अगर प्रोटीन नहीं मिलेगा तो हमारी सेल्स नहीं बनेंगे, नहीं रिपेयर नहीं होगा सेल्स का, हमारे जो हार्मोन्स होते हैं वो नहीं बनेंगे। तो उनके लिए प्रोटीन बहुत जरूरी है, उनके लिए मिनरल्स बहुत जरूरी है। तो जो बेसिक एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी ये चीजें सप्लाई करती है। बिल्कुल जो हमारा नेचुरल प्रोडक्ट है उसका ध्यान में रख के ये इंस्टेंट मिक्स तैयार किए जाते हैं। इसके अलावा अगर आप रेस्टोरेंट में कहीं खाने जाते हैं, बाहर अगर आप कहीं जाते हैं, आप अगर एक प्लेट इडली लेते हैं तो उसमें हमारी फैमिली पूरी पेट भर नहीं खा पाती है। अगर एक प्लेट इडली अगर 40 रुपए की आती है, 80 रुपए की आती है, 40 से 80 के बीच में आ रही, तो क्या एक जना उसको खा पाता है? पूरी फैमिली नहीं खा पाती। वही अगर एक इंस्टेंट मिक्स वाला पैकेट लेकर आ जाए तो हम हमारी पूरी फैमिली को खिला सकते हैं, वही रेस्टोरेंट वाला टेस्ट दे सकते हैं। क्योंकि इडली की अगर मैं बात करूं, चावल और दाल वाली इडली, तो उसमें प्रोपोर्शन का बहुत ध्यान रखना होता है। अगर प्रोपोर्शन सही नहीं बैठा
तो इडली सही नहीं बनेगी। उसको लंबे समय तक फर्मेंटेशन या खमीर उठने के लिए रखना होता है। अगर वो सही नहीं हुआ तो इडली सही नहीं बनेगी। तो ऐसी कुछ टेक्निकल चीजें जिनकी वजह से हमारे को कितनी बार घर में वो स्वाद नहीं आ पाता है, पर इंस्टेंट मिक्सेस वो प्रॉब्लम भी हमारी सॉल्व करते हैं। भगवत जी नेक्स्ट स्लाइड। तो घर में आप कम कीमत के अंदर रेस्टोरेंट वाला टेस्ट ले सकते हैं, बिना किसी स्वाद के अंदर कॉम्प्रोमाइज किए, बिना किसी क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज किए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इसके अलावा क्वालिटी का जो मैंने आपको बात करी कि कंसिस्टेंटली सेम टेस्ट, सेम रेस्टोरेंट वाला टेस्ट अगर आपको चाहिए, तो उसमें लगती है काफी रिसर्च, काफी क्वालिटी चेक्स, जो कि करने के बाद आपको वो प्रोडक्ट वो ही टेस्ट और वो ही मजा दे पाएगा। तो इसीलिए ध्यान रखा जाता है कि जो रेसिपी बनाई जा रही है वो सारी जो स्टैंडर्ड्स बनाए हैं उस पर खड़ी उतरे, और वो ही स्वाद, वो ही क्वालिटी आपको हर बैच में मिले, हर टाइम मिले, उसका ध्यान रखा जाता है। गुणवत्ता के लिए काफी स्टैंडर्ड सेट किए जाते हैं ताकि आप वो ही मजा हर बार ले सकें, हर समय ले सकें। तो ऐसा ही जो मैंने आपसे डिस्कस किया इंस्टेंट इडली मिक्स। इंस्टेंट इडली मिक्स क्या है कि आप इसके अंदर आपको स्वादिष्ट जो हमारे को इडली का, दाल और चावल की इडली में जो टेस्ट आता है, वो दाल और चावल की इडली वाला स्वाद भी मिलेगा। ये स्वास्थ्य वर्धक भी है क्योंकि ये चावल और उड़द दाल से बना हुआ है, ये स्टीम करके बनाया जाता है, तो ये हेल्दी भी है, हमारे को पूरा पोषण भी देता है। पोषण उड़द दाल और चावल का जो मिलकर हमारे को प्रोटीन बहुत अच्छी मात्रा में देते हैं, इसके अलावा फाइबर बहुत अच्छी मात्रा में देते हैं। कहा जाता है कि दाल और चावल को जब मिला दिया जाता है, अनाज और दाल को, तो वो एक कंप्लीट प्रोटीन मील बन जाती है। और फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन हमारे पेट के लिए बहुत अच्छा रहता है, हमारे डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा रहता है, और क्योंकि ये स्टीम्ड है तो हमारे ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, इजी टू डाइजेस्ट है। तो पोषण आपको जो स्वेच्छा के अंदर इंस्टेंट मिक्सेस मिलेंगे, उसमें आपको 3 चीजें जो जरूरी से जरूरी चीजें हैं वो सब हमेशा मिलेगी। हमेशा ध्यान रखा जाता है कि आपको वो पोषण दे, वो आपको अच्छी क्वालिटी दे, और वो आपको एक कंसिस्टेंट टेस्ट दे, एक बेस्ट टेस्ट दे कम से कम टाइम के अंदर। तो इनको जो बनाया जाता है वो 20 मिनट के अंदर आप रेस्टोरेंट वाली इडली बना सकते हैं घर पर ही। आपको करने की क्या जरूरत है भगवत जी? नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट, आपको सिर्फ ये कुछ स्टेप्स दिए गए हैं, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं 1 लिखा हुआ है। 1 के अंदर आपको इडली मिक्स का जो पैकेट मिला है, पैकेट के अंदर आपको पानी मिलाना है। पानी का रेशो भी लिखा हुआ है कि 410 ml से लेकर 450 ml तक पानी मिलाना है। 300 ग्राम इडली मिक्स के अंदर थोड़ा सा ऑयल मिलाना है। आप राइस ब्रान ऑयल 30 ml राइस ब्रान ऑयल मिलाइए, उसको अच्छे से मिक्स कीजिए। मिक्स करने के बाद आप सेकंड पॉइंट देख सकते हैं कि जो इडली के मोल्ड है उसके अंदर आप उस हल्का सा ऑयल लगाकर उनको उसके अंदर घोल को भरिए। फिर 15 से 20 मिनट के लिए आप उसको स्टीम कीजिए आपकी इडली कुकर के अंदर, और वो तैयार है। बस इतनी सी प्रिपरेशन है। तो इतना जब आसान चीज है, और हम अगर नॉर्मली इडली बनाने जाएं चावल और दाल से, तो रात को हमारे को उसको 8 घंटे भिगोना पड़ता है दाल को। फिर अलग अलग आपको उसका प्रोपोर्शन लेना पड़ता है, उस प्रोपोर्शन में अलग अलग पिसाई करने के बाद आपको फर्मेंटेशन, खमीर उठने के लिए रखना पड़ता है, उसमें 8 घंटे लगते हैं। अगर वो बारिश का सीजन है तो बारिश के सीजन में फर्मेंटेशन बहुत स्लो होता है, तो और लंबे समय तक रखना पड़ता है। तो कम से कम आपको 1 दिन की प्रक्रिया लगती है, 1 दिन वेट करना पड़ता है। अगर कोई वर्किंग है, कोई डेली बाहर जा रहा है, या न्यूक्लियर फैमिली जिसे हम बोलते हैं वो है, उनके पास इतना समय नहीं मिल पाता इतनी लंबी प्रोसेस करने का, हम इतनी टिपिकल कुकिंग नहीं कर पाते हैं, तो उस केस में, या कोई जो नया नया सीख रहा है, उन लोगों के लिए, सबके लिए इंस्टेंट पैकेट्स, इंस्टेंट इडली मिक्स बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि वो टाइम भी बचाता है और वो आपको क्वालिटी और टेस्ट भी देता है। इसको अलग अलग मोमेंट्स पे, भगवत जी नेक्स्ट स्लाइड प्लीज।
इसको अलग अलग मोमेंट्स पे आप एंजॉय कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हमारे को जब बाहर का खाने का मन हो रहा है रात के समय हम उसी टाइम बनाएं। आप इडली को स्नैक्स की तरह बना सकते हैं। सिर्फ इडली बना ली, उसको हल्का सा फ्राई कर लिया, या मसाला इडली बना ली, वैसा स्नैक बना लिया। आप उसको ब्रेकफास्ट में यूज कर सकते हैं ऐसा स्नैक को। इसके अलावा आप इडली को आप स्नैक्स में, जो आपके इवनिंग स्नैक वाला टाइम है, हम जैसे कभी पार्टीज रखते हैं, किटी पार्टी रखी है, चाय पार्टी रखी है, उस टाइम पे भी हम ऐसे फ्राइड इडली सर्व कर सकते हैं, मसाला इडली सर्व कर सकते हैं। तो ऐसे कई अलग अलग स्नैक्स आप बनाकर आपके मेहमानों को पेश कर सकते हैं। आप स्टफ्ड इडली भी बना सकते हैं, क्योंकि ये घोल में आता है तो आप स्टफिंग भी उसके अंदर भर के बना सकते हैं। तो ब्रेकफास्ट हो गया, लंच हो गया, डिनर हो गया, आप इन मोमेंट्स पे, इन मील्स में यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आप स्पेशल ओकेजन्स पे भी क्विकली इजीली ऐसी इडली, स्वादिष्ट इडली बना सकते हैं। वैसा ही हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट है खमन ढोकला, इंस्टेंट मिक्स खमन ढोकला। ये गुजरात का, आप जैसे जानते हैं कि बहुत ही लोकप्रिय व्यंजन है, और इसे सूजी, बेसन और चावल के आटे से मिलकर बनाया जाता है। ये फ्लफी बनता है, बहुत सॉफ्ट बनता है, और ये जो इसकी सॉफ्टनेस है वो ही इसका सबसे बड़ा टिपिकल टेक्निकल पॉइंट है जो हमारे को मैनेज करना होता है। जैसे इडली के अंदर मैनेज करना होता है, वैसे ही खमन ढोकला के अंदर मैनेज करना होता है। हम कितनी बार घोल बहुत अच्छा बना लेते हैं, हमारा स्टीमिंग टाइम बहुत अच्छा होता है, पर फिर भी उतना फ्लफी नहीं बन पाता है। तो उस केस में इंस्टेंट इडली में, इंस्टेंट खमन मिक्स ऐसा है कि आपको कुछ नहीं करना है। आपको जैसा कि 20 मिनट हमारे को इडली बनाने में लगे थे, वैसे ही इसको बनाने में आपको लगेंगे। इसमें भी आपको कुछ जो बेसिक प्रिपरेशन है, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज भगवत जी, प्रिपरेशन वाली। नेक्स्ट। इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर खमन प्रिपरेशन में लिखा हुआ है कि कितना ml पानी मिलाना है, और कितना घोल लेना है। जो खमन ढोकला का पाउडर है, पैकेट है इंस्टेंट मिक्स का, उसके अंदर कितना पानी और तेल मिलाना है, उसको कैसे मिक्स करना है, और कितनी देर के लिए स्टीम करना है। तो एग्जैक्ट रेशो हमारे को मिला हुआ है। जब हमारे को ऐसा एग्जैक्ट रेशो मिला हुआ है, तो उसके साथ में जो वैसे ही फ्लफी और कंसिस्टेंट और सॉफ्ट खमन ढोकला आप कुछ मिनटों में बना सकते हैं। तो जो कहीं जो एरर के चांसेस होते हैं वो कम हो जाते हैं, और उतना ही जो परफेक्ट रेसिपी है वो पहले से तैयार है। कंसिस्टेंटली चेक किया जाता है कि वो परफेक्ट आपको खमन ढोकला मिले, तो वो आप मिनटों में बना सकते हैं। उसके साथ में आप जो गार्निश तैयार कर सकते हैं, गार्निश जो हम ऊपर से बोलते हैं, तेल के साथ में हम जो पानी चढ़ाते हैं खमन के ऊपर, सूखे खमन भी बना सकते हैं, चाशनी वाले जो खमन बनाते हैं पानी वाले, वो सॉफ्ट खमन भी बना सकते हैं। उसके लिए भी रेसिपी दी गई है, और ये सारी प्रिपरेशन पैक के पीछे दी गई है। हर चीज अवेलेबल है पैक के पीछे, कितना न्यूट्रिशन मिल रहा है, क्या प्रिपरेशन मेथड है। आपको इजीली डिस्क्राइब करने के लिए भी कुछ इमेजेस के साथ में दी गई है प्रिपरेशन मेथड, और डिटेल में भी दी गई है। तो जिनको डिटेल में समझना, वो डिटेल में भी समझ सकते हैं। तो इतना आसान बनाया गया है अलग अलग और वैरायटी व्यंजन को घर में बनाना। वो इंस्टेंट मिक्स के साथ किया गया है, और स्वेच्छा इंस्टेंट मिक्स के साथ हमारी यही कोशिश है कि मार्केट के कंपैरिजन में आपको अच्छी क्वालिटी, अच्छा टेस्ट, कंसिस्टेंसी के साथ में आपको न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड किया जाए। ये भी आप भगवत जी, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये भी आप ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं, खमन बना सकते हैं, क्योंकि बनाने में सिर्फ 20 मिनट लगते हैं। अगर हम कुछ पोहा या उपमा भी बनाने जाते हैं ब्रेकफास्ट में, उसमें भी हमारे को 20 मिनट लग जाते हैं। तो अगर हम उसी समय में खमन भी तैयार कर सकते हैं, जो कि आप अगर ट्रेडिशनल रेसिपी के साथ फॉलो करने जाएं तो उसमें आपको कम से कम आधा से 1 घंटा लगता है प्रिपरेशन में, और वो ही 20 मिनट में आप बनाकर तैयार कर सकते हैं। वैसे ही आप इसको स्नैक्स में ले सकते हैं, वैसे ही आप इसको डिनर में भी यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट प्रोडक्ट है हमारा गुलाब जामुन मिक्स। गुलाब जामुन की जो मैंने आपसे स्टार्टिंग में भी बात करी कि गुलाब जामुन एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसे हम ओकेजन्स पे काफी यूज करते हैं, और हम
क्योंकि इसकी इतनी टेक्निकल प्रिपरेशन मेथड है कि मार्केट से लाना ज्यादा पसंद करते हैं कि वो उतना सॉफ्ट और बराबर सिका हुआ गुलाब जामुन चाहिए होता है जो एकदम मुंह में जाकर मेल्ट हो जाए, घुल जाए। तो वो एक गुलाब जामुन की खासियत होती है। वो खासियत बहुत एक्सपीरियंस के साथ में हमारे को हासिल होती है। उसके साथ में जो प्रिपरेशन का टाइम है वो लंबा है। उसको अच्छे से सारी सामग्री को मिलाना, मसलना और वो बराबर गोल गोल जामुन बनाकर उनको फ्राई करना, वो एक टेक्निकल स्किल है जिसकी वजह से सब लोग घर पे गुलाब जामुन बनाना इतना पसंद नहीं करते हैं। पर इंस्टेंट मिक्स ये काम भी बहुत आसान कर देता है। इंस्टेंट मिक्स के साथ में पूरा तैयार है, हर चीज सामग्री मिली हुई है, इसके अंदर मिक्स की गई है, दूध से लेकर सब चीज मिक्स की गई है। इसके आपको बस दूध के अंदर मिलाना है। आप रेसिपी भी देख सकते हैं कि 90 से 100 ml दूध के अंदर जो नॉर्मल हमारा, एक्स्ट्रा गर्म दूध नहीं चाहिए, एक्स्ट्रा ठंडा दूध नहीं चाहिए, नॉर्मल दूध लीजिए। नॉर्मल दूध के अंदर आप इंस्टेंट गुलाब जामुन मिक्स डालिए। उसके बाद हल और आपको जो मैं आपको कुछ टेक्निकल गुलाब जामुन बनाने की समझाना चाहूंगी। इंस्टेंट गुलाब जामुन मिक्स बनाने का एक टेक्निकल पॉइंट है, एक टेक्निक है कि इसे आपको बहुत हल्के हल्के हाथ से डो बनाना होता है। जो इसका आटा होता है वो गूंथना होता है बहुत हल्के हाथ से, और उसको सॉफ्ट रखना होता है। बहुत ज्यादा टाइट हो जाएगा या बहुत ज्यादा गीला रहेगा तो उस केस में गुलाब जामुन अच्छे नहीं बनते। पर अगर आपने नॉर्मल सॉफ्टनेस रखी है डो के अंदर और छोटी छोटी गोलियां निकाल कर उसको आप गोल गोल जामुन बना सकते हैं बहुत हल्के हल्के हाथ से। और उन हल्के हल्के हाथ से बनाकर आप जामुन को फ्राई करने के अंदर के लिए राइस ब्रान ऑयल में रख सकते हैं। राइस ब्रान ऑयल में फ्राई करने के बाद कम से कम 10 से 15 मिनट आपको फ्राई करना है ऑयल के अंदर, जब तक कि वो हल्के भूरे रंग के नहीं हो जाते हैं। उसके बाद आप सिरप के अंदर जो हम चाशनी बनाते हैं उस चाशनी के अंदर 20 मिनट तक भिगो सकते हैं, जिससे वो चाशनी अच्छे से एब्जॉर्ब कर ले। और वो चाशनी भी आप बना सकते हैं। चाशनी भी हम बोलते हैं कि 1 तार 2 तार की जो चाशनी चाहिए होती है, तो उसके अंदर भी इसमें हमारे को 700 ml पानी के अंदर 800 ग्राम चीनी लेनी है, तो वो भी आपको स्पेसिफाई किया गया, बताया गया है। और 4 से 5 बार उबाल आने के बाद कम फ्लेम पे आपको चाशनी को रख देना है। बंद कर सकते हैं अगर आपको ज्यादा कड़क होती हुई दिख रही है चाशनी। तो हर चीज, हर इंस्ट्रक्शन दिया गया है पैकेट के ऊपर। और बनाने में भी ये काफी आसान है, इंस्टेंट है। ये भी आपको 20 मिनट में बन के तैयार हो जाता है। तो जो प्रिपरेशन में हमारे को लंबे लंबे समय लगते आए हैं आज तक, उनको कम करने की जरूरत है। वो हमारी अब ये जरूरत हो गई है इस समय की, क्योंकि हम हमारे फ्यूचर को बढ़ाना चाहते हैं, हम हमारे ग्रोथ करना चाहते हैं। ग्रोथ करने के लिए हमारे को बाहर जाके काम करना पड़ता है, और काम करने के टाइम पे हमारे को ये सारे अलग अलग व्यंजन बनाने का समय नहीं मिल पाता है। एक दिन हो गया हफ्ते में जिस दिन हम थोड़ा सा टाइम मिला उस दिन बना पाए, क्योंकि हमारे पास दूसरे इतने काम होते हैं, हम थकान होती है, उस वजह से मन नहीं करता है। पर अगर हमारे पास उस टाइम पे इंस्टेंट मिक्स अवेलेबल है जो कि सिर्फ 20 मिनट में बन के तैयार हो जाता है, तो क्यों ना हम वो जो हमारी टेस्ट है, फैमिली की डिमांड है, उसको पूरा करें। और वो ही टेस्ट, मार्केट वाला ही टेस्ट और घर वाली क्वालिटी इंस्टेंट मिक्स के साथ प्रोवाइड करें। स्वेच्छा इंस्टेंट मिक्स के साथ अपने घर वालों को अवेलेबल कराएं। आपके दोस्तों को, आपके रिश्तेदारों को भी आप उनके थ्रू पार्टी दे सकते हैं। और सबके साथ में आप घुल मिल के और एक अच्छा माहौल और एक अच्छा मोमेंट क्रिएट कर सकते हैं। तो वो उनमें मदद करेंगे आपके इंस्टेंट मिक्स, स्वेच्छा के इंस्टेंट मिक्स। तो आई होप जो आज की ट्रेनिंग है वो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। मैंने आपको कुछ आज का जो मेरा पर्पस था वो इंस्टेंट मिक्स के बारे में कुछ और डिटेल में शेयर करने का मकसद था, क्योंकि ये एक नया प्रोडक्ट है। ज्यादातर हो सकता है लोगों ने पहली बार इनको यूज किया हुआ, दूसरी बार यूज किया हुआ, तो एक हिचक होती है कि क्या हम उस क्वालिटी तरह का टेस्ट ला पाएंगे, नहीं ला पाएंगे। तो जो अभी नई नई कुकिंग सीखे हैं वो भी इसको यूज करके और अच्छी रेसिपी बना सकते हैं, अपने घर वालों को खुश कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच आप सभी का।
आज टेक्निकल एरर के होते हुए भी सपोर्ट करने का और पूरी ट्रेनिंग सुनने का। तो थैंक यू सो मच। हो सकता है मैंने आपको कुछ हेल्प करी हो, आपके नॉलेज को बढ़ाने में हेल्प करी हो, और काश आपकी सबकी सीएल भी इससे इस नॉलेज सेशन के बाद में काफी बूस्ट हो। तो बहुत थैंक यू सो मच। धन्यवाद आपका। शानदार ताली होना चाहिए मैडम के लिए कि इस एरर के बाद टेक्निकली सब होने के बाद भी आपने पूरा बाखूबी बताया है। 7 कारण जो आपने बताया ये बहुत कमाल का चीज है। हम लोग यूज ये प्रोडक्ट अपना नया नहीं है, ये तो लंबे टाइम से है, लेकिन हम इसको ज्यादा प्रमोट नहीं कर रहे थे, ज्यादा जान नहीं रहे थे, और इसीलिए इस सेशन को रखा गया है। प्रोडक्ट तो हमारे यहाँ पास आते हैं, हम लोग खा रहे थे, लेकिन हम इतने सारे चीज तो जान ही नहीं रहे थे, और इतने चीज को हम बता भी नहीं पा रहे थे लोगों को। 7 पॉइंट है, उसके बाद में चावल दाल एक साथ इडली खा लीजिए तो चावल दाल का काम हो गया, उसके सारे आपके प्रोटीन आपको मिल गया, आपको उसका फाइबर मिल गया, सारा चीज आपके जो भोजन में चाहिए था ये मिल गया। इतना शॉर्ट तरीका में आपने खमन में बताया, बेसन सूजी और चावल का आटा, ये आसान तरीका है, आसान चीज है, पूरे खाना का हमें पूरा चीज मिल जाता है। तो अपने को पता भी नहीं था कि ये सारी चीज है इसमें। और यही मैं पहले भी आपके आने के मैं पहले भी लोगों को कहा कि प्रोडक्ट तो हमारे पास है, लेकिन उसकी टेक्निकली चीजों को हम नहीं जान रहे। हम खा भी लेते हैं, कभी ले भी लिए, लेकिन ये हमें 7 जो गुण आपने बताया, सुविधा बताया, समय की बचत बताया, स्थिरता और स्वाद कंसिस्टेंसी, आपको विविधता, टेस्ट का विविधता हम ले सकते हैं, स्वास्थ्य और पोषण ले सकते हैं, ठीक है, लागत और प्रभावशीलता ये आपने बताया, ये कमाल का गुणवत्ता नियंत्रण और क्या है, मानकीकरण, मानक को मेंटेन करता है। ये 7 पॉइंट आपने जो बताया ये कमाल का पॉइंट, और इस पॉइंट को हम फोकस करके अच्छे अच्छे फैमिली को हम अपने प्रोडक्ट को दे सकते हैं और खुद यूज कर सकते हैं। ये बहुत बढ़िया है, शानदार ताली। और मैडम हमारे साथ संतोष सालवी जी, इनसे जानते हैं, और जितने भी खासकर जो किचन में खाना बनाती हैं या बनाते हैं वो तो आज हैंडराइज करें, और क्या जानकारी मिली आज की जानकारी से, और कितना इसका यूज आप करने वाले हैं और कितना आप सेल बढ़ाने वाले हैं, ये दोनों चीज आज आपको बताना है। तो मैडम रुचि सर को, जय आसिया मैडम। मैडम मैंने आज आपकी मीटिंग तो अभी क्या, मैं बाहर फील्ड में थी, अभी जस्ट आई हूँ। पहला सर के साथ में पहला सर के साथ में ही थे, पर अभी जो गुलाब जामुन की जो बात है मैंने अभी जस्ट ज्वाइन की। पहले तो क्या क्या बताया, पर अभी जो सर बता रहे तो मुझे लग रहा है कि शायद मुझे पहले ज्वाइन करना चाहिए। तो ये गुलाब जामुन की बात आई तो मेरे तो मुंह में पहले पानी आ गया, क्यों खाने की मैं बहुत इच्छुक हूँ। तो मैम जैसे आपने बोला 500 या 700, मतलब ये 500 ग्राम या 700 ग्राम लेनी है, ये मतलब एक पैकेट के अंदर, क्योंकि मैं जब 3-4 बार बना दिया तो मेरे आधे आधे फट जाते मैम। तो वो आपको यही मैंने बताया, फटने का रीजन है कि अगर आपने ज्यादा जोर से उनको गोल बॉल्स बना दी तो उस टाइम पे वो फटेंगे, और उनके बीच में आप देखेंगे कि गुठली जैसा बन जाता है। जी मैम। तो बहुत हल्के हल्के हाथ से बॉल्स बनानी होती है, और आप थोड़ा सा हाथ में पानी लेकर उनकी बॉल्स बना सकते हैं। और जब डो बना रहे हैं, जो उसका आटा उसन रहे हैं, उस टाइम पे ध्यान रखिए। बाकी इसको बनाना बहुत आसान है, और जी वैसे मैम। ही मार्केट जैसे ही सॉफ्ट बनेंगे और वैसा ही कलर आएगा। जी मैम, एक क्या मतलब आज मैंने मीटिंग ज्वाइन नहीं करी तो शायद आपका वीडियो मिल जाएगा क्या मैम? मैं वापस पूरी मीटिंग मिल सुनूंगी। जाएगा, मिल जाएगा। थैंक यू मैम, थैंक यू सर। बहुत अच्छी लगी मीटिंग सर, क्योंकि जिसको खाने की रुचि होती है ना वो कुछ भी कर सकता है, और मुझे तो खाने की बहुत रुचि है। सभी थैंक को यू सर। रुचि है, आपका आपके पास ज्यादा हो सकता है, लेकिन रुचि तो सबको है, और सबके मुंह में पानी आ गया हो। जितने लोग 174 लोग हैं, शायद जब मैडम बता रही थी तो ऐसा कुछ नहीं है कि किसी को मुंह में टेस्ट नहीं आया होगा, ऐसा नहीं हो सकता है, जी क्योंकि सर। हम सारे लोग ओबेसिटी खाने के कारण से ही होते जा रहे हैं। लेकिन अगर खाना में हम न्यूट्रिशन वैल्यू के साथ खाना खाए, इस तरह के खाना खाए, तो हम ओबेसिटी से भी बच सकते हैं और सब कुछ अच्छा हो सकता है। तो इस तरह का हमारे पास प्रोडक्ट है, बहुत अच्छा। थैंक यू संतोष सालवी जी। और हमारे साथ सीनियर लीडर हमारे साथ सीमा चांद मैडम, तो शानदार ताली के बीच इनवाइट करेंगे मैडम को। वेलकम। थैंक यू, थैंक यू। मेरी आवाज आ रही है ना? जी हेलो, मैडम। थैंक यू। यस यस। थैंक यू मुझे इनवाइट करने के लिए रंजीत जी, बहुत धन्यवाद। और मैम आपका प्रोग्राम बहुत ही अच्छा लग रहा है, और जब भी आपका प्रोग्राम
हो रहा है, मैं उसको नोट कर रही हूँ। आज तो नोट करना संभव नहीं था, मैं सब स्क्रीनशॉट ले रही सभी स्क्रीनशॉट है, और उसी के माध्यम से भी मैं ट्रेनिंग दूंगी। और देखिए, और यूज करना जो होता है, हमारा तो उद्देश्य जो है स्वास्थ्य रक्षा, और हमारा प्रोडक्ट भी है स्वास्थ्य रक्षा की ही प्रोडक्ट है। हर प्रोडक्ट में खासियत बहुत भी कुछ है, जैसे मैडम ने बताई। और हमारे घर में भी सुबह से शाम तक, गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक जो भी प्रोडक्ट है यूज किया जाता है, और हमारी फैमिली में यूज करते हैं। बहुत ही अच्छा, थैंक यू, थैंक यू। जय आरसी। थैंक यू मैडम। हमारे साथ फाल्गुनी राय जी हैं। आप क्या जानना चाहती हैं मैडम से? हैंड राइज है आपका, अनम्यूट करें आप। जी बोलिए, आपका अनम्यूट हो गया है। जय श्री सर। जी आरसीएम हेलो। जी बोलिए। हम बोल रहा है जे 3 दिन से ना हमारा खूब बुखार है। ता हम तुलसी खा रहा है ता अभी अभी नहीं सार रहा है। ता हम क्या करेगा इसलिए बोल रहा है जे নিউট্রিচার প্রোডাক্টের মধ্যে हम ওমেন खाता है প্লাস সকাল থেকে রাত অবধি যা যা প্রোডাক্ট ব্যবহার হয় সেগুলো আমি ইউজ করি বাড়িতে। প্লাস আমি প্রত্যেক দিনেতেই মানে বাইরে বেরোই প্রোডাক্ট গুলো সেল করতে। মাসে আমি মিনিমাম 5 থেকে 6 হাজার টাকা প্রোডাক্ট সেল করি। তা আমার এতটাই শরীর খারাপ যে আমি নিজেই 2-3 দিন বেরোতে পারছি না। তাই আমি জিজ্ঞাসা করছিলাম যে তুলসী খাচ্ছি তাও প্লাস কি এখন আমি ডাক্তার দেখাইনি, তাই আমি জিজ্ঞাসা করছিলাম ম্যামকে যে ডাক্তারকে আমি দেখাবো। আমি হিন্দিতে কথা ঠিক করে বলতে পারি না ম্যাম। मैडम आपको, आपने टेक्निकल या रॉयल्टी इश्योर से बात कर लीजिए। अगर तुलसी ड्रॉप आप ले रही हैं तो फीवर है तो न्यूट्रीचार्ज S5 लीजिए। बाकी के लिए आप अपने रॉयल्टी और टेक्निकल से बात करिए, वो ज्यादा आपको बताएंगी। बाकी हम लोग हिंदी जानते हैं, बांग्ला तो जानते भी नहीं है, तो ये एक तो और चैलेंज हमारे लिए। और बाकी अभी का जो टॉपिक है, अभी का टॉपिक थोड़ा अलग है, और उसके लिए आपको थोड़ा अपने सीनियर से बात करना पड़ेगा। ठीक है? यस 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 यस। हाँ, ऐसे ठीक है। न्यूट्रीचार्ज S5 आप लीजिएगा तो आपको सुबह शाम लीजिए, और गामा ओरिजिनल के साथ में तो बहुत फायदा करेगा। बाकी आप गामा खा रहा उनसे है, बात, हम गामा ओमेन खा रहा है। हाँ तो वो न्यूट्रीचार्ज S5 आप साथ में ऐड कर लीजिए, और तुलसी ड्रॉप लेते रहिए। और बाकी के लिए आप उनसे कांटेक्ट कीजिए। हमारे साथ सुजीत सरकार जी हैं। नमस्ते सर। नमस्ते। जय आरसीएम। जय आरसी। हाँ, बोल रहे हैं सर, मैम से मेरा एक क्वेश्चन है। जो मैम ने बताया गुलाब जामुन के बारे में, गुलाब जामुन कैसे जल्दी बनता है उसके बारे में। तो शक्कर, जैसे हम किसी से पूछे, मतलब मेरा जो भैया का दोस्त है एक डॉक्टर भी है, तो लोग सलाह देते हैं कि शुगर मत खाओ, चीनी का कोई सामान मत खाओ। तो मेरा घर पे हो तो चीनी जो बहुत ही कम होता है, कम यूज करते हैं। तो चीनी की जगह क्या दूसरा कुछ दे सकते हैं? फर्स्ट। सेकंड है, ये मैम ने बताया इडली डोसा, ये सब। तो हम तो बंगाल से बिलोंग करते हैं, तो बंगाल में तो ये चीज उतना चलता नहीं है, तो उतना आदमी खाते नहीं है। तो जैसे बंगाल में, बंगाल का लाइक ऐसा कोई फ्रूट जो हम लोग इंस्टेंट बना सके, ऐसा कोई प्रोडक्ट अगर है तो उसका अगर जानकारी रहता तो बहुत अच्छा होता। क्यों हम किसी दोस्त को या किसी रिश्तेदार को बोले जी इडली खा लीजिए व डोसा इतना क्विक टाइम में हो जाएगा, तो ये तो कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो बंगाली फूड अगर कोई होता तो बढ़िया होता। सुजीत जी और चीनी के बारे में, नमस्ते। और चीनी के बारे में। जय हाँ, आरसीएम सुजीत जी। आप जो बात कर रहे हैं बंगाल के अंदर, अभी हम आ, काफी अलग अलग वैरायटी ऑफ क्यूजीन्स हमारे अवेलेबल होने लगे हैं। क्या आपके वहां पर चाउमीन अवेलेबल एकदम है ना? तो शुल्क लेते हैं आरसीएम का मैम। वो भी किसी ने फर्स्ट टाइम ट्राई किया होगा, वो भी हम्म। लेकर आए होंगे, उसी से धीरे धीरे टेस्ट डेवलप हुआ। तो वैसे ही हमारे को ऐसा इडली भी बहुत पसंद करने वाले लोग होंगे, खमन भी बहुत पसंद करने वाले लोग होंगे। बस एक टेस्ट करने की जरूरत है, एक बार टेस्ट करने की देरी है। वो अगर उन्होंने एक बार ट्राई किया, आपको अगर लगता है कि वो नहीं बना रहे हैं, तो कुछ सेशन आप ऐसे रख सकते हैं जहां पर आप खुद उनको बनाकर सर्व करें, एक बार ऑफर करें, उनको ट्राई करवाइए कि होते क्या है, ये इनका टेस्ट कैसा होता है। उसके बाद जैसे जैसे लोगों को पसंद आना शुरू होगा, वो लेना शुरू करेंगे। तो
ये ऐसी चीजें हैं आजकल बहुत कॉमन हो गई। खमन और इडली तो काफी ज्यादा कॉमन हो गए हैं, तो ये भी जरूर लोगों को पसंद आएंगे। एक बार बस ट्राई करने की देरी है। नहीं और नहीं, इसमें वो तो जैसे हाँ, आप अलग अलग तरीके से इनको बना सकते हैं। नॉर्मल इडली की तरह नहीं, आप जैसे मैंने आपको बताया कि फ्राई करके बना सकते हैं, मसाला इडली बना सकते हैं। अगर किसी को चाइनीज टेस्ट पसंद है तो आप इडली मंचूरियन बना सकते हैं। तो ऐसी काफी रेसिपीज है जिनके साथ उनको आप इम्पोर्टेंस बता सकते हैं और टेस्ट नया बता सकते हैं, क्योंकि एकदम हम सब खाने के शौकीन है। नया टेस्ट करने के लिए अगर तैयार मिलेगा तो सब तैयार होंगे, राइट। थैंक यू और सत्येंद्र जी। रही बात आपकी गुलाब जामुन की, शुगर की, तो गुलाब जामुन को आप चीनी के साथ ही बनते हैं। और शुगर, अगर फैमिली में किसी को डायबिटीज है तो उस केस में आप डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं। बाकी नॉर्मली अगर हम एक गुलाब जामुन दिन के अंदर खा रहे हैं तो वो हमारी सेहत के लिए इतना हानिकारक नहीं है। और गुलाब जामुन आप राइस ब्रान ऑयल में बना रहे हैं, वो फ्राइड भी है, तो वो भी हमारे हेल्थ दे रहा है राइस ब्रान ऑयल का, गामा ओराइजिनॉल, ओराइजिनॉल मिलेगा हमारे को उसके अंदर। तो नहीं हेल्थ नहीं। बेनिफिट आप बता सकते हैं। हाँ मैम, हम लोग तो आरसीएम को लेकर जब बातचीत करते हैं तो हम लोग तो पूरा ये करते हैं जो आरसीएम का प्रोडक्ट और दूसरा कोई कंपनी का नहीं है। तो आरसीएम का प्रोडक्ट में बहुत प्रोटीन है, इम्यूनिटी है, सब चीज है। लेकिन जब हम किसी को बोलते हैं तो देखा जाए, जब शुगर के बारे में बोलेंगे तो शुगर तो मतलब शरीर के लिए थोड़ा हानिकारक होता है। तो वो ये हो सकता है जो ऐसे ही कुछ बोल दे जे चीनी तो। सुजीत जी, अगर आप लिमिट में डेली कंज्यूम कर रहे हैं तो वैसा नहीं हो सकता है। हम ऐसा टेक्निकल सेशन और कर सकते हैं। पर अच्छा अभी तो अगर हम प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं तो प्रोडक्ट के अंदर आप इडली है, खमन है, गुलाब जामुन है। और वो भी अच्छा आप, क्योंकि इनको वैसे ही इंग्रेडिएंट्स के साथ बनाया गया है, तो इतना अच्छा। हार्मफुल नहीं है अगर हम लिमिट में कंज्यूम गुड़ करते हैं। दे सकते हैं मैम, गुड़ 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 जो आँख का जो गुड़ होता है। टेक्निकल, गुड़ आप गुलाब जामुन के साथ कैसे बनाएंगे ना, गुड़ के साथ गुलाब जामुन कैसे बनेगा। वो सेट नहीं करेगा आपको। हाँ, ओके ठीक। ओके ठीक। थैंक यू सुजीत जी। सत्येंद्र जी। जी नमस्कार। सबसे पहले चारू मैम को नमस्कार। हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद मैम, जो आज इतनी अच्छी जानकारी दी है। हम लोग इन बातों को हम लोग ध्यान नहीं रख पाते थे। और सबसे बड़ी बात है कि हम लोगों को ये सब जो आप ट्रेनिंग दे रहे थे तो बीच में हम लोगों को मुंह से पानी आ जा रहा था, क्योंकि वो जो अपना प्रोडक्ट जो भी आप बताया है सब जो है लुभावन प्रोडक्ट है। और हम लोगों का मन तो करता है मार्केट से खाने का, लेकिन अब जो है हम लोगों का ध्यान भटकने के बाद भी हम लोग जो है कोशिश करते हैं कि मार्केट का नहीं खाए और अपना घर में बना नहीं पाते हैं। और चूंकि ये ध्यान में नहीं रहता था कि इतना जल्द तैयार हो, जैसे ही आप बताएं कि 20 मिनट में तैयार हो सकता है, तो ये अभी जो है अब ये दिमाग में हमेशा चलते रहेगा कि नहीं, अपना जो है गुलाब जामुन बना कर खाना है तो 20 मिनट में रेडी कर लो और अपना टेस्ट। ये सबसे अच्छी बात है आप जो बताए मैम, वो हम लोगों के दिमाग पर हमेशा चलते रहेगा। और ये अभी सर बात कर रहे थे जो बंगाल में हम भी बंगाल में ही रहते हैं, क्योंकि यहाँ जो भी है सबसे ज्यादा मिठाई पसंद किया जाता है। मतलब शुगर हम लोग तो उतना बिहारी लोग नहीं पसंद करते हैं, लेकिन बंगाल में मिठाई जो है ना बहुत ज्यादा बिकता भी है, पसंद किया जाता है। और खाने के बाद यहाँ मिठाई हर लोगों को चाहिए ही चाहिए। तो वो सब लोगों का अपना अपना पसंद है। नहीं भी देने से शुगर फ्री भी चलता है, तो अपना जैसा होगा वो अपना पसंद करेंगे लोग। थैंक यू मैम। वंशराज जी। जी सर जी, जय आर सिंह सर जी, और यस। गुरु जी को प्रणाम सर जी, और हमारे रंजीत सर जी को बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। जो जब आते हैं सर तो नई नई प्रोडक्ट शाम को लेके आते हो, हम लोग जब मीटिंग में आते हैं कुछ नई एजुकेशन हम लोग को मिलता है, नए बहुत सारे प्रोडक्ट की जानकारी मिलता है। आज मैं सर जो मैडम जी ने बताया बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि सर जी मैं अपने बचपना में चला गया, मतलब जैसे देखा जाए तो मैं सर बम्बई में होटल में काम करता था और समोसा इडली बेचने का काम करता था। और आज तक मतलब मेरा जो सेट था जहाँ से मैं इडली खरीदता था, वो भी ऐसी बात आज तक नहीं बताया कि किस तरीके से बनाना चाहिए और अपना समय कैसे बचे। और प्रोडक्ट मतलब जो इडली डोसा और इडली वड़ा, मिंदी वड़ा, दाल वड़ा, ये सब जो हम लोग बेचते थे, कभी ना तो उसके बारे में बताया क्या कैसे डालना है और उसके क्या क्या फायदा है।
उसके बारे में भी आज तक नहीं बताया। हम लोग बहुत सारे चीज खरीदे, बेचे हैं, और बम्बई में बहुत दिन तक रहे। मेरा नाम डॉक्टर इटली वाला है सर, क्योंकि आरसीएम की वजह से डॉक्टर इटली वाला पड़ गया। पहले लोग बोलते थे कि जो इटली वाले इधर आ, लेकिन जब लोग जब आरसीएम में आए सर जी, तो अनारदाना गोली खिला खिला के हम लोग को डॉक्टर इटली वाले वहां पे बोलने लगे। और आज जो मैडम जी ने बताया बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि मैं जो अभी यहाँ पे 100 लगभग 235 लोग लगभग थे, सभी लोग के मुंह में पानी आया होगा, क्योंकि आज का जो खमन ढोकला इडली और इसके बारे में जो बताए हैं तो बहुत अच्छे तरीके से बताएं, क्योंकि काफी लोग के मुंह में आज पानी आया होगा। और कल के कल सब जाएंगे पीसी पे खरीदेंगे और घर में अपने अपनी वाइफ को, अपने बहन भाई को, सबको खिलाएंगे भी। ये आज गारंटी है सर जी मेरा। क्योंकि मैं भी सर अपनी शादी में, जो हमारे शादी में जो रसगुल्ला गुलाब जामुन बना था, पूरा आरसीएम का बना था। मैं अपनी दोनों बहन की शादी किया आरसीएम के गुलाब जामुन से ही शादी हुआ था सर। क्योंकि आरसीएम का जो गुलाब जामुन है तो बहुत ही गजब तरीके से है। और आरसीएम का ऐसा दुनिया का ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे खाने की भी बताया जाता है। ये पता नहीं कौन सा सिस्टम आ गया हमारे जीवन में, खाने के लिए बताया जाता है, पहनने के लिए बताया जाता है, बोलने के लिए बताया जाता है। यानी एक एक चीज यानी कण कण में आरसीएम घुसाने के लिए कि पूरे दिमाग पे घुसे लोग को कि गुलाब जामुन कैसे खाया जाता है। आज काफी लोग वीडियो देखे हैं और गुलाब जामुन का बहुत सारी चीजें देखे हैं। तो हम लोग आज खमन ढोकला भी खा लिए, इडली भी खा लिए, और बम्बई भी घूम आए, और शादी भी अपना देख लिए। क्योंकि मैडम जी बताती तो बहुत मेरा बढ़िया, सपना हर जगह घूमता रहा। और मैं अपने रंजीत जी को बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, ऐसा हम लोग को बताते रहे बहुत हम बहुत लोग धन्यवाद। यार सुन। थैंक यू। आप आके अपने पुराने समय को याद किया कि इडली आप बनाते थे और इतना ये। और मैडम को मैं बता रहा हूँ कि मैं ज्यादा इडली और खमन नहीं खाया करता था, लेकिन आज आपने जो बताया है इसके बाद कल मैं जरूर लूंगा। गुलाब जामुन मेरे यहाँ कंटिन्यू चलता है, लेकिन ये खमन और ढोकला तो कंटिन्यू अब हो जाएगा मेरा, ये नो डाउट। आपके सारे बताने के बाद ये कंप्लीट हो गया कि अब ये कंटिन्यू चलेगा। बाकी सारे प्रोडक्ट अपने यहाँ चलते हैं 100%, दूसरा हम लोग लाते ही नहीं है। मिठाई खाना होता है तो गुलाब जामुन ही बनता है अपना, तो जो भी होता है तो यही होता है। लेकिन सोन पापड़ी खा लेते हैं, लेकिन बाहर का हम लोग स्पंज नहीं लेते। लेकिन ये खमन ढोकला जो है ये कमाल का है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आगे के सेशन क्लोजिंग करेंगे अब श्री सत्यपति। रणजीत जी, मैं एक बात कहना चाहूंगी अपने सभी साथी के साथ को। जैसे अभी क्योंकि आप लोगों के साथ रूबरू होने पे ये समझ में आया कि काफी लोग हैं जिन्होंने अभी इडली या खमन जैसी चीज ट्राई नहीं करी है। गुलाब जामुन बिल्कुल काफी लोगों ने ट्राई किया हुआ है। तो आप जैसे हमने किनोआ पे काम किया था। जी। किनोआ एक ऐसा प्रोडक्ट था जो बहुत नया था, जिसका स्वाद किसी को नहीं पता था, जिसके बारे में किसी को नहीं पता था। पर हमने कैसे उसको सबको अवेयर करवाया, कैसे उसका टेस्ट डेवलप करवाया, टेस्ट करवाकर उसकी रेसिपीज बनवाकर। तो ये मेरा ऐसे छोटा वाला प्रोडक्ट। मैडम बेटा है क्योनोवा का, डेली वो खीर खाता है या कुछ भी खाएगा वो। बिल्कुल। तो वो क्योंकि एक बार हमने टेस्ट कर लिया और हमें पता चल गया कि इसका टेस्ट अच्छा है, हम खा सकते हैं। जो जी हमारे मन में एक डर होता है वो डर निकल गया। तो वैसा ही वो आपको आपकी फील्ड में भी करना है। अगर आपको जहां लगता है आपकी मीटिंग होती है वहां पर आप इडली और खमन बनवाइए। आप खुद भी बनाकर आप उनको इंस्टेंट भी बता सकते हैं, और आप पेश भी कर सकते हैं, उनको सर्व भी कर सकते हैं, और उसके थ्रू उनको आप जो एक हिचक है वो निकाल सकते हैं। और ये आपके प्रोडक्ट्स ऐसे रहेंगे। बहुत कॉमन प्रोडक्ट है, घर में सबको वीक में एक बार सबको खाने का मन होता है चटपटी चीज। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो लोग आप तुरंत इनको पैकेट्स को लेना चाहेंगे और बार बार लेना चाहेंगे। तो ये मैं बिल्कुल बिल्कुल आपको एक सजेशन देना चाहूंगी, और ये आपको वर्किंग करनी स्टार्ट करनी चाहिए। ये मेरा एक सजेशन है। ये बिल्कुल करूंगा सर। मैडम ये सेशन लेने का मकसद भी हम लोग का ये था कि बाकी जो हम लोग को जनरल जो हमारे अलग अलग प्रोडक्ट है उसका तो हम लोग कंटिन्यू ले रहे हैं, लेकिन जो हमारे आरसीएम के बाकी जो प्रोडक्ट है उसकी विशेषता हम नहीं जान पा रहे हैं। और ठीक है, यूज करना है तो चलो दिख गया तो उठा लिए, ले आए, खा लिए, वो कभी काल कर लिए। वैसा कुछ नहीं था कि हाँ टारगेट वर्किंग हो। इस जानकारी से हम टारगेट वर्किंग अपने किसी भी ग्रुप मीटिंग में कर सकते हैं, होम मीटिंग में कर सकते हैं, बड़े बड़े मीटिंगों में उसको स्टेज पे रख के प्रमोशन कर सकते हैं कि इसका ये कम टाइम में आप इसको बना सकते हैं, इसका न्यूट्रिशन वैल्यू प्रोटीन है। ये सारा चीज हम करके लोगों को यूज बहुत अच्छे तरीके से करवा सकते हैं। आखिर गुड डॉट आया हमारे पास आया तो हमने कैसे उसको प्रमोट किया, कुछ तो उसके बारे में कोई तो जानता नहीं था। आज गुड डॉट इतना बड़ा मार्केट हो गया, तो हमारे प्रमोशन से हो जाएगा और आप लोग का सहयोग इस तरह से बना रहेगा तो बहुत अच्छा करेंगे इस पे। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू। थैंक यू रंजीत जी। आज आपने भी बहुत सारे बातें यहाँ पे दोबारा
रिकल हमको मालूम है आ गया। और संतोष मैडम, आपने कुछ हैंड रेज किए तो जी आरसीएम सर, जयसिम मैंने मैडम बोलिए। किनवा की जो बात की ना, तो किनवा तो मेरा मतलब फेवरेट है। किनवा की मैंने बहुत सारी बार खीर बनाई, खीर इतनी शानदार लगती है सर, पूछे ही मत। कल मैं कोटा में थी और कोटा में मेरी बेटी ने बोला कि मम्मी मुझे पकोड़े खाने हैं, तो मैंने पकोड़े बनाए। तो मम्मी मेरी बेटी बोल रही थी, मम्मी वो छोटे छोटे दाने हैं उसकी आप खीर बनाते, वो क्या है? मैंने कहा बेटा वो किनवा। मम्मी काश आप पहले बोलते तो पीयूसी जाके किनवा लाते और खीर बनाते, कितनी शानदार लगती है मम्मी। तो यानी किनवा की सर खीर बनाते बहुत टेस्टी लगती है। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। ये आपने जो मैडम की जो ट्रेनिंग के बाद आपने ये जो तड़का लगा दिए हैं, तो हमारे मुंह में पानी आ गया है। तो ये बहुत बढ़िया सेशन रहा। तो जो भी साथी इसका बहुत सारे साथी इसका लाभ भी उठा लिए हैं। तो और किसी का कोई क्वेश्चन हो, या अभी भी टाइम हो करें रहा है? सरपति जी, हो क्लोजिंग गया। करें, समाप्त हो गए तो। जी 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 जी, नहीं टाइम ऑलरेडी हो चुका है। तो मैं हम लोग काल भी नहीं मिलना है हम लोगों को। जी जी जी, ऑलरेडी ऑलरेडी टाइम तो हो चुका है, 15 मिनट 16 मिनट ज्यादा भी हो चुका है। हम लोग काल मिलते हैं इसी सेशन, इसी आईडी पे। टीम प्रहलाद की ये जो सेशन चल रही है, इसमें हम आएंगे और प्रोडक्ट ट्रेनिंग हम लेंगे। और बाकी जो आरसीएम प्रोडक्ट के बारे में जो आपका जो जानकारी चाहिए आपको, वो जानकारी फिर अगले बुधवार को, वेडनेसडे को आपको मिलेगा। तो आज आप सबको बहुत 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 धन्यवाद। तो मैडम को भी बहुत बहुत धन्यवाद। टीम प्रहलाद की तरफ से आपको बहुत बहुत आभार है। और आज बहुत सारी चीज हमको जानकारी मिला, तो इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। और आप सबको, जितने भी सारे साथी यहाँ पे बैठे हुए हैं, सबको बहुत 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 धन्यवाद है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार। जय आरसीएम।